हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद सभी को। यूपीएससी की इस प्रीलिम्स मैराथन सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं मैं, और मेरा नाम है गोपाल शर्मा। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सीसेट मैथमेटिक्स। जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। हालांकि ये तो एक टॉपिक है, बट अगर कोई कहे कि सर ये एक टॉपिक है क्या, तो भाई देखो, ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक मेथड है। मैं आपको बता दूं तो ये एक मेथड है, और इस मेथड को सीखने के लिए हमें एवरेज सीखना था। तो हमने ऑलरेडी एवरेज सीख रखा है। हमने क्या सीखा हुआ है? एवरेज सीख रखा है ऑलरेडी। तो आज मैं आप लोगों को मिक्सचर और एलिगेशन के जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मिश्रण, और इसको बोलते हैं प्रमिश्रण, या संलयन भी बोलते हैं इसको कई बार। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे मिक्सचर, एलिगेशन, मिक्स टाइप्स, और कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा विश्वास दिवस का स्पेशल ऑफर जो वैलिड है टिल 10 मार्च, जिसमें 3 बैचेस जो यूपीएससी के मेन बैचेस हैं, जिसमें यह है हमारा फाउंडेशन बैच जो 3 साल के लिए वैलिड होता है, जिसमें जो लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आते हैं, जिन लोगों का टारगेट होता है कि यार हमको यूपीएससी ही देना, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक गोल सेट कर रखा है पहले से, तो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं बहुत पहले से। बट कंफ्यूज रहते हैं कि इस साल ये वाला बैच ले लिया, अगले साल वो ले लिया, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो हमने एक 3 साल का बैच बनाया, प्रारंभ 2026, जिसका कॉस्ट वैसे 49,000 था, बट अब ये 30,000 कर दिया गया है, काफी कम हो गया है। ठीक है, उसके अलावा प्रहार 2.0 बैच है जिसका प्राइस 20,000 था, बट उसको 7,000 कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला कम कर दिया गया। और संकल्प 4.0 बैच है जो 22,000 का था, बट उसको 10,000 में कर दिया। मतलब बहुत ही इकोनॉमिक और बहुत ही कम कर दिया गया प्राइस, ताकि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो शुरुआत करूंगा मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कुछ बेसिक सी चीजें जो हमेशा मैं हर टॉपिक की बताता हूं। वीडियोस आप लोग देख रहे हो, आपके कमेंट्स में देखता हूं, मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मिक्सचर में सबसे पहला रूल, मान लीजिए कि एक बकेट है, एक बीकर है, एक बर्तन है, एक मर्तबान है। एक बर्तन में मैं आया और थोड़ी देर में मैंने इसमें क्या किया, 2 लीटर दूध डाल दिया। क्या डाल दिया? 2 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है, क्या ये मिश्रण बन गया? क्या ये मिश्रण बन गया? मिश्रण क्या होता है पहले ये बताओ। मिक्सचर होता क्या है? 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, यानी कि जो मिश्रण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसको हम समांगी बोलते हैं, समांगी मिश्रण, और इंग्लिश में बोला जाए तो होमोजेनस। होमोजेनस हिंदी में बोला जाए तो समांगी। दूसरा मिश्रण हमारा होता है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, और इंग्लिश में बोला जाए तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलता हूं कि भैया कई बार बच्चों को कुछ चीजें हिंदी में समझ में आती है, कुछ चीजें इंग्लिश में समझ में आती है, तो दोनों चीजें बतानी चाहिए जिससे उनका फायदा हो। अल्टीमेट गोल क्या है? समझ में आना चाहिए। अल्टीमेट गोल यही तो है। तो 2 तरीके के मिश्रण होते हैं, एक होता है होमोजेनस जिसको हिंदी में बोलते हैं समांगी, और एक होता है हेट्रोजेनस जिसको हिंदी में बोलते हैं विषमांगी। इन दोनों का मतलब क्या है समझाता हूं। ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ये चीजें जो हैं जब वहां पर मिश्रण पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में सीखते हैं, रसायन विज्ञान में जब हम सीखते हैं, तो वहां पर हमें होमोजेनस और हेट्रोजेनस बताया जाता है। और ये शुरू हो जाता है 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th क्लास में होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, या समांगी मिश्रण क्या होता है, कि तरल में यानी कि द्रव्य में द्रव्य मिलाना, लिक्विड में लिक्विड को मिलाना। दूध में पानी मिला दिया, अल्कोहल में स्प्रिट पानी मिला दिया, स्प्रिट में वाटर मिला दिया। तो स्टेट, 3 स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सोना आप लोग पहनते हो, अंगूठियां पहनते हो, गले में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, वो एक्चुअल प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं बात, साइंस में हम सभी ने पढ़ा है कि गोल्ड इतना लचीला होता है कि प्योरेस्ट फॉर्म पहनना उसका
पॉसिबल नहीं है। तो उसको थोड़ा सा हार्ड किया जाता है कॉपर और अदर मेटल्स को मिलाकर। तो सॉलिड में सॉलिड को मिला दिया गया, लिक्विड में लिक्विड को मिला दिया गया, गैस में गैस को मिला दिया गया। तो जब सेम स्टेट होती है और उनको मिलाया जाता है, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। लिक्विड में लिक्विड, गैस में गैस और सॉलिड में सॉलिड, इसको बोलते हैं हम क्या? होमोजेनियस मिक्सचर। और कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पर हम सॉलिड में लिक्विड मिलाते हैं। जैसे दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो चीनी आप इस्तेमाल करते हो वो सॉलिड फॉर्म में आती है, आप डालते हो उसको घुल जाती है बाद में, है ना, वो घुल जाती है। तो लिक्विड में सॉलिड मिला दिया, लिक्विड में सॉलिड मिला दिया, लिक्विड में गैसियस स्टेट मिला दी, कुछ गैस वाला मैटर बना दिया। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, फिज निकलता है उसमें से, है ना। तो हम यहां पर जो पढ़ेंगे, ये तो हो गया मिक्सचर, कि भैया मिक्सचर होता क्या है वो बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए 2 लीटर मिल्क है, ठीक है, मैं आया और इसमें 2 लीटर एक डब्बे में मैंने दूध डाल दिया, ठीक है। अब ये मिश्रण नहीं है, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर है एकदम, मिल्क का है, सिर्फ दूध और दूध है और कुछ नहीं है इसमें, प्योर है। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आया और मैंने क्या की, थोड़ी सी खुराफात कर दी और 1 लीटर इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया भैया। अब ये मिश्रण है, अब मैं कह सकता हूं कि ये मिश्रण है। और किसका मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन रहा है इसमें बेटा? 2 मिल्क है और 1 पानी है, ठीक है। चलो क्लियर, ठीक है। अब मैं आया थोड़ी देर बाद, मैंने फिर से इसमें 1 लीटर क्या डाल दिया, सॉरी 2 लीटर पानी डाल दिया। इसमें फिर दोबारा मैंने 2 लीटर क्या कर दिया, पानी डाल दिया। तो अब क्या हुआ, दूध तो उतना ही है 2, और पानी कितना हो गया, 1 पहले पड़ा था, 2 और पड़ गया, यानी कि 3 हो गया। यानी कि अनुपात बनाएंगे तो 2:3 हो गया, ठीक है। मैं फिर से आया, मैंने फिर से थोड़ी देर बाद क्या किया, इसमें फिर से 2 लीटर पानी डाल दिया भैया। क्या डाल दिया? 2 लीटर पानी डाल दिया। अब दूध अभी भी उतना ही है, लेकिन पानी कितना हो गया, 5 हो गया। यहां से कॉन्सेप्ट क्या आया? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये आया कि जो चीज आप मिला रहे हो, आप क्या मिला रहे हो बार बार? पानी। तो चेंजेस सिर्फ उसी में हो रहे हैं, 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया। लेकिन क्या दूध में कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको? मिल्क में कोई चेंजेस है? जब आप मिल्क मिला नहीं रहे हो, जब आप मिल्क मिला नहीं रहे हो, डाल नहीं रहे हो, तो चेंजेस नहीं होने चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर आप मिलाओगे तो चेंज होगा। जैसे मैं आया और अब मैंने 1 लीटर मिल्क मिला दिया। क्या मिला दिया? 1 लीटर मिल्क। तो अब मुझे एक बात बताओ, मिल्क अब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन इस बार पानी नहीं मिला है तो पानी 5 हो गया। अब पानी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, देख लो, ये चेंज हुआ लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम का सेम है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज मिलाएंगे, परिवर्तन सिर्फ उसी में होगा और किसी में नहीं होगा। अब आप जो चीज मिलाएंगे, चेंजेस सिर्फ उसी में होंगे और किसी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। गॉट इट? क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये पहला कॉन्सेप्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा भी काफी, कॉन्सेप्ट बहुत आएंगे, क्वेश्चंस जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एकदम ही सारे नहीं बताऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करता हूं। ये रहा हमारा आज का पहला सवाल, और आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। सिर्फ समझ में नहीं आएगा, आपको एंजॉय भी होगा कि यार ये ऐसे सवाल होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये सच में वास्तव में बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं, यकीन मानिए। देखो पहला सवाल ये रहा, कह रहा है 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 7:4 और 8:3 है, ठीक है। 2 कंटेनर है, मैंने फटाफट 2 कंटेनर बना लिए, पहला कंटेनर और दूसरा कंटेनर। इसमें भी दूध है और पानी है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो चल रहा है, मिल्क और वाटर का रेशियो चल रहा है। कितना है? 7:4 है। और इसमें कितना है बच्चों? 8:3 है, ठीक है, लिख लिया। जैसा सवाल कहता है वैसा करना है और ज्यादा नहीं सोचना। 8:3 है। यदि वे तीसरे कंटेनर में, कहता है अगर कोई तीसरा कंटेनर समान मात्रा में मिलते हैं, अब एक तीसरा कंटेनर है ये रहा जिसमें मिलाना है,
बेटा जब दूध और पानी इसमें से निकाल के इसमें डालोगे, इसमें से निकाल के इसमें डालोगे, तो इसमें भी दूध और पानी ही होगा। इसमें भी क्या होगा? दूध और पानी होगा। भाई कुछ और तो आ नहीं जाएगा कि इसमें अल्कोहल आ गया सर, दूध और पानी नहीं था इसमें अल्कोहल, कैसे हो सकता है? जब दूध और पानी का मिश्रण यहां है, दूध और पानी का मिश्रण यहां है, तो यहां पर भी दूध और पानी का मिश्रण आएगा। तो क्या बोला? कहता है इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी, अगर समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। बस इस सवाल का सारा कॉन्सेप्ट यही है, ये समान मात्रा में। हमने मात्राएं जरा चेक करी, यहां पर मात्रा कितनी हो रही है? ये 7 है और ये 4 है, टोटल 11 है। इसकी मात्रा कितनी है? 11। और यहां 8 है, यहां 3 है, ये भी कितनी है? 11। टोटल मात्रा कितनी है? 11। अब चूंकि सवाल में भी बोला गया है समान मात्राएं, और यहां हमें दिख भी रही है समान मात्राएं, तो जब इसमें से निकाल के इसमें डालें, इसमें से निकाल के इसमें डालें, तो क्या होगा? यहां पर दूध है 7 और यहां पर दूध है 8, तो दूध में दूध मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 दूध हो गया। इसमें आपने समान मात्राएं उठा के डाल दी भाई, 11 लीटर इसका डाल दिया, 11 लीटर इसका डाल दिया, टोटल 22 लीटर हो गया। और दूध में दूध मिला तो 7 लीटर इसमें था, 8 लीटर इसमें था, 15 लीटर हो गया। यहां 4 लीटर पानी है, यहां 3 लीटर पानी है, तो 7 लीटर पानी हो गया। 11 लीटर इसमें से आया, 11 लीटर इसमें आया, 22 लीटर हो गया। देखो 15 और 7 कितना होता है? 22। बस यही हमारा उत्तर हो गया। पूछा क्या कि तीसरे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दूध और पानी का अनुपात होगा 15:7। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। खत्म कहानी। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है? समान मात्रा। मात्रा कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, और हो भी रही है, हो भी रही है। अब सवाल का लेवल कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे ध्यान से देखना कैसे बढ़ेगा। देखो ये रहा, क्या है? कहता है ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, दो धातुएं हैं, धातु ए और धातु बी, मिश्र धातु है। ये ए है और ये बी है, जिसमें क्या है? सोना और तांबा। सोने को हम AU बोलते हैं केमिस्ट्री में, और कॉपर को CU बोलते हैं। तो यहां पर भी AU और यहां पर कॉपर कितना हो जाएगा? CU। यहां पर कॉपर कितना हो जाएगा? CU। जो धातुओं को क्रमशः 5:3, तो इसमें अनुपात है 5:3 और इसमें अनुपात है 5:11। ठीक है, चलो, के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा, फिर दोबारा यहां पर समान मात्रा की बात आ गई, समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु C बनाई गई। तो अब एक मिश्र धातु और बनाई गई C, तो इसमें भी गोल्ड और कॉपर ही होगा, इसमें भी गोल्ड और कॉपर ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल में बोल रहा है समान मात्रा, यहां जरा मात्रा देखना कितनी है? 8, और यहां पर मात्रा कितनी है बेटा? 16 है ना। 5 और 3 8, 5 और 11 16। उसने बोला समान मात्रा। भैया यहां 8 है, यहां 16 है, तो समान मात्रा तो नहीं है। पिछले सवाल में समान हो गई थी, लेकिन इस वाले सवाल में समान नहीं है, इक्वल नहीं है। फिर क्या करें? इक्वल नहीं है ना, लेकिन सवाल कह रहा है कि इक्वल है, तो आपको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करोगे? एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, हम इसमें गुणा कर देते हैं 2 से। क्यों? 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये भी 16 और ये भी 16, तब मिला देंगे। अच्छा, 2 से इसमें गुणा होने का मतलब कि इसका 2 गुना हो गया, ये हो जाएगा 10, और इसका 2 गुना ये हो जाएगा 6। तभी तो देखो 10 और 6 16। अब इनकी मात्राएं हो गई समान, तो बेटा गोल्ड में गोल्ड को जोड़ दो, तो 10 और 5 15, 6, अब इससे कोई मतलब नहीं हमारा, 6 और 11 17। तो अब गोल्ड और कॉपर, उसने यही पूछा ना कि गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा, तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो होगा 15:17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या बात समझ में आई? तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कहां है? इसमें छुपा हुआ। उसने बोला समान मात्रा, अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो बनाओ ना सेम, इक्वल करो उसे, क्या फर्क पड़ता है? हम तो वही करते हैं जो सवाल कहता है, उसकी बात को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो घूमते रहते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, सवाल खुद बताता है क्या करना है, बस उसके मन की बात जानना सीखो। ठीक, नेक्स्ट अगला। ए और बी सोने और तांबे की मिश्र धातुएं हैं, 7:2 और 7:11 में है। इन दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा, यहां फिर दोबारा समान मात्रा की बात आ गई, समान मात्रा में पिघलाकर एक नई धातु बनाई जाती है। तो सोने और तांबे में क्या अंतर होगा? सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस। ये आप लोग ट्राई करें, फटाफट मुझे आंसर बताएं।
कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताएं, ये आपको होमवर्क में दूंगा मैं। सेम क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, मैं करवाऊंगा बहुत ज्यादा, तो मेरी प्रैक्टिस होगी, आप लोग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। मैं करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस होगी, आप लोग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और मेरी प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन नहीं है, आपकी प्रैक्टिस से आपका सिलेक्शन है, सीधी सी बात है। समझ गए? चलिए, 2 कंटेनर में तेल और पानी का अनुपात 14:3 है। 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, तेल और पानी, ऑयल और वाटर, ठीक है, ऑयल और वाटर में अनुपात कितना है बेटा? 14:3 यहां पर है और 65:3 यहां पर है, ठीक है। कहता है यदि उन्हें तीसरे कंटेनर में समान मात्रा, वही सवाल सेम, समान मात्रा, तो हम मात्राएं देख लें जरा एक बार। 14 और 3 17, 65 और 3 68। अब मुझे एक बात बताओ, ये 17 है, ये 68 है, ये 17 है और ये क्या है? 68 है। इन दोनों को सेम बोल रहा है वो, आपको दिख रहा है कि सेम है? नहीं है, और जब नहीं है तो सेम बना लो, नहीं है ना तो सेम बना लो ना, दिक्कत क्या है उसमें? कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो सेम। कैसे करोगे सेम? फटाफट इसमें 17 में 4 का गुणा कर दो, 17 चौक 68 होता है। पहाड़े याद होने चाहिए भाई, टेबल याद नहीं है, और यूपीएससी की तैयारी में जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो और मैं आपको टेबल याद करवाऊं तो मुझे लगता है कि फिर आपको दोबारा से 1 2 3 4 5 पढ़ना चाहिए। समझ पा रहे हो? वो एक ऐसी चीज है जीवन भर काम आएगी, जीवन भर आपको पढ़ना पड़ेगा। टेबल याद कर लो, जरूरी है। 17 चौक कितना हो जाएगा? 68, यानी कि 4 से गुणा हो रहा है, तो 14 चौक 56, 14 चौक 56, 3 चौक 12, और वहां तो 68 था ही। अब मैं मिला सकता हूं, नया कंटेनर बना सकता हूं। मेरा नया कंटेनर ये रहा, जिसमें ऑयल और वाटर का रेशियो है। ऑयल में ऑयल जुड़ जाएगा तो 65 और 56 टोटल कितना हो जाएगा? 6 5 11 और 6 5 11, 11 11 121, तो टोटल हो जाएगा 121, और 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो ऑयल और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? ऑयल और वाटर का रेशियो 121 15। हमें पूछा किसका रेशियो गया? तीसरे कंटेनर में तेल और पानी, तेल और पानी पूछा है, तो तेल और पानी का 121 15, यानी कि आंसर हमारा ये हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। बढ़े आगे, आगे चले, चलिए अगला सवाल ये रहा। कहता है 3 नमूनों में एसिड, अब यहां पर 3 आ गए, 3 वेसल्स आ गए, 3 बर्तन आ गए, एसिड और वाटर। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 500 आ जाए, मेरा कॉन्सेप्ट कहीं फेल नहीं होगा। डरना नहीं है कि सर अभी तक 2 थे अब 3 आ गए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। देखो 3 नमूने हैं जिसमें एसिड और वाटर है, ठीक है। 3 नमूने हैं, नमूने मतलब होता है सैंपल्स, ठीक है, वो वाले नमूने नहीं, अपनी बात मत करना। 3 है, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर, और एसिड और वाटर, ठीक है। एसिड और वाटर का रेशियो है 2:1, 3:2 और 5:3, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है समान मात्रा, फिर उसने बोला इक्वल, फिर उसने बोला इक्वल। चेक करें इक्वल जरा, यहां कितना है 3, यहां कितना हो रहा है 5, और यहां कितना हो रहा है 8। एक भी सेम नहीं है, एक भी सेम नहीं है, क्या करें फिर? एक भी सेम नहीं है तो क्या करें फिर? क्या कर सकते हो बताओ? सेम करना पड़ेगा। तो 5 3 और 8, इन तीनों का कोई एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 8 के टेबल में, तीनों में आता हो। तो इन तीनों के टेबल में आने वाला नंबर होता है 120, यानी कि इनका एलसीएम। क्या? एलसीएम। तो सबको 120 बनाना है। इसको 120 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 120 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 120 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ?
40 का 2 में हुआ तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 40 एकम 40, हो गया 120। 24 से 24 दिया 72 और 24 दूनी 48, 48 ये रहा। 15 से किया 15 पना 75 और 15 दिया 45, लीजिए ये हो गया। अब क्या है, बराबर होगी मात्राएं, समान मात्रा हो गई, मात्रा समान हो गई, फटाफट मिला दो, चौथे कंटेनर में डाल दो। ये रहा चौथा कंटेनर जिसमें एसिड और वाटर। कितना होगा, एसिड यहां 80 है, यहां 72, 152 हो गया, 157 हो गया, 227 हो गया, तो 227 ये हो गया। और वाटर की बात करें तो 40 ये रहा, 48 ये रहा, 88, 88 और हो जाएगा 133। कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, एसिड और वाटर इतना हो गया, हमें पूछा क्या गया, पानी और एसिड, यानी कि उल्टा पूछा गया है। तो वाटर टू एसिड अगर देखोगे तो वो हो जाएगा आपका 133, 227। क्लियर है बात सभी को, बोलो हां या ना, जल्दी से फटाफट। चलो समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेकर आते हैं। 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है, बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। अब सेम टाइप के सवाल आप खुद करेंगे, मैं अगला टाइप कराता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं। यहां पर ये डिफरेंट सवाल आ गया आपके सामने और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा और अच्छा सवाल है। ठीक है, 2 कंटेनरों में अभी तक क्या हो रहा था, समान मात्रा में हम लोग खेल रहे थे। अभी हम ये देख रहे थे कि हर बार इक्वल कैपेसिटी इक्वल कैपेसिटी इक्वल कैपेसिटी बोल रहा था, बट अब हम इक्वल कैपेसिटी की बात नहीं करेंगे, अब हम डिफरेंट कैपेसिटीज की बात करेंगे। जैसे 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 5:1 और 3:5 है। ठीक है, कितना है, 5:1 है और 3:5 है। यदि क्रमशः 2 लीटर और 5 लीटर मिश्रण मिलाया जाता है तो परिणाम में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब कहीं पर भी सवाल में दिख रहा है कि हमें कहीं बोला गया है समान मात्रा, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो कि समान मात्रा की बात हो रही है कि भैया ये 2 लीटर है वो 5 लीटर, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो सीखा है अब वही करें। आपने सीखा है कि इसमें दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर है, यहां पर कितना रेशियो में है, 5:1 में है। और यहां पर मिल्क और वाटर कितना है, 3:5 में है। कितना है, 3:5 में है। ठीक है, यहां पर मात्रा कितनी होगी, 5 और 1 6, और यहां पर कितनी होगी, 8। ठीक है, लेकिन समान मात्रा नहीं बोला है। अगर बोलता तो, अगर मान लो बोलता तो क्या करते आप तुरंत इसको और इसको सेम करते। आप एक ऐसा नंबर ढूंढते जो 6 के टेबल में और 8 के टेबल में दोनों में आता। तो 6 चौक 24 और 8 तिया 24, तो आप इक्वल कर लो। सबसे पहले आप इक्वल कर लो, 6 चौक 24, 8 तिया 24। सबसे पहला काम कि आप इक्वल कर लो। अब ये समान मात्रा हो चुकी है, लेकिन क्या आपको समान मात्रा चाहिए, नहीं, आपको चाहिए पहले वाले की 2, तो अब इसमें 2 से गुणा कर दो, और दूसरे वाले में चाहिए 5, तो बस इसमें 5 से गुणा कर दो। अब आप देख पा रहे हो टोटल 4 दूनी 8 से गुणा हो रहा है, तो 8 से जब 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, और 8 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहां 3 और 5 15 से गुणा होगा तो 15 तिया 45 और 15 पना 75। पहले यहां तक समान मात्राएं हो गई थी, यहां तक समान मात्राएं होंगी, और समान के बाद हमने बस इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, क्योंकि पहले वाले के 2 अगले वाले के 5 चाहिए थे। ठीक है, तो अब इसको जोड़ दीजिए, मिल्क और वाटर, वही तरीका रहता है, पहले समान करो फिर डिफरेंट कर दो। 40 और 45 कितना हो गया बेटा, 85, और 8 और 75 कितना हो जाएगा, 83। तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये है। आपसे पूछा क्या गया है, दूध और पानी, तो दूध और पानी का अनुपात 85 और 83 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना बात को, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और करते हैं अगला अलग तरीके से। ठीक है, देखो 2 मिश्र धातु ए और बी, जिंक और टिन है। 2 मिश्र धातु हैं ए और बी, जिसमें हमारे पास जिंक और टिन है। किस अनुपात में है, 5:2 में है। और ये कितना अनुपात में है, ये है, अच्छा जिंक और टिन है ना, तो लिख देते ना, 2 है, ये ए है, इसमें जिंक को Zn बोलते हैं और टिन को Sn बोलते हैं। तो ये 5:2 में है इसके पास, और ये वाला Zn और Sn है 3:4 है। ठीक है, चलो ये बी है। अब उसने क्या बोला आगे, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है।
कहता है 7 किलोग्राम, हिंदी में लिखा है 7 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 21 किलोग्राम मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाकर 7 किलोग्राम मिश्र धातु ए और 21 किलोग्राम मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, पहले हमें पहले वाले के 7 चाहिए, दूसरे वाले के 21 चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये कितना है, 5 और 2 7, और ये कितना है बेटा, 3 और 4 7। अब आपको पहले वाले के, आपने देखा ये बराबर बराबर हैं ऑलरेडी, ये क्या है, बराबर बराबर है। तो आपको पहले वाले के 7 चाहिए और दूसरे वाले के कितने चाहिए, 21 चाहिए। तो ये तो 7 दिख रहा है मुझे, लेकिन ये 21 नहीं दिख रहा है। ये क्या नहीं दिख रहा है, 21 नहीं दिख रहा है। तो एक काम करें, इसको 21 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दूं, 21 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दूं, या आप बराबर बराबर हैं, या आप बराबर बराबर दिख रहा है आपको। पहले वाले के 7 चाहिए, पहले वाले कितने चाहिए, 7, तो 7 से गुणा कर दो। इस वाले कितने चाहिए, 21, 21 से गुणा कर दो। ऐसे कर लो, चाहे जैसे आपको ठीक लगे। 7 से गुणा किया तो 7 पंजे 35 हुआ, और 7 दूनी कितना हो गया, 14। 21 से गुणा किया, 21 दिया 63 हो गया, और 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। तो जिंक और एसएन 35 ये हो गया, 35 ये हो गया, 63 ये हो गया। जोड़ दीजिए फटाफट, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 6 3 9 98, 5 3 8 6 3 9 98 हो गया। ठीक है, ओके। दूसरे वाले में 14 और 84, ये भी कितना हो गया, 98, दोनों ही 98 हो गया। रेशियो बनाओगे तो 1:1 आ जाएगा दोनों का। कितना आ जाएगा, 1:1। हमें क्या पूछा गया है, जिंक और टिन का नया अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। आंसर ये हो गया। तरीका वही है, मेथड वही है, चेंज कुछ नहीं होगा, सारी चीजें एकदम ठीक है। समझ गए बात को, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत समस्या अगर किसी को हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा 20 लीटर और 30 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सरल सवाल है, आप लोग जरा इसे ट्राई करें और मुझे बताएं आंसर क्या होगा इसका। जल्दी फटाफट ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ, अभी ट्राई करो जल्दी से। हुआ, देखो 20 लीटर और 30 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 3:7 है और 7:5 है कि दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है, दोनों मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो ध्यान से सुनो, या तो आप अलग अलग निकाल लो, भैया ये 20 लीटर है जिसमें अनुपात 3:7 है, तो टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10, और यहाँ टोटल है 20, तो 10 बराबर 20 करके ऐसे निकाल सकते हो, या जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे उसी पैटर्न को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें स्प्रिट और वाटर का अनुपात जो है 3:7 है यहां पर। ठीक है, दूसरे वाले में स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया, 7 और 3 10, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। ठीक है, 7 और 5 12। तो हम चाहें तो यहां पर भी अनुपात बना लें, 0 से 0 कट गया तो हमें 2 और 3 अनुपात में चाहिए, किसमें चाहिए, 2:3 में। तो पहले तो ये दोनों सेम होने चाहिए, पहले तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने सेम करने के लिए इसको 6 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो बराबर बराबर मात्रा हो गई, 60 और 60 बराबर समान हो गया, लेकिन समान नहीं चाहिए। पहले वाले का 2 तो और 2 से गुणा कर दो, और दूसरे वाले में चाहिए 3 तो 3 से गुणा कर दो, यानी कि टोटल 12 से गुणा हो रहा है। 6 दूनी 12, 12 तीया कितना होता है, 36, और 12 सत्ते कितना होता है, 84। ठीक, इधर 5 दिया 15, 15 से 7 का गुणा करोगे 75 आएगा, 15 का 7 में गुणा करोगे तो 105 आएगा, और 15 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 75। बन गई, मात्रा भी सेम हो गई थी, उसके बाद हमने अलग अलग कर ली, 2:3। अब जोड़ दीजिए नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी, तो 36 और 5 कितना होगा, 41, 141, तो ये हो गया।
84 और 75, 8 7 15, 159 ये हो गया। कितना हो गया? 159 ये हो गया। हमें इसको कट करना पड़ेगा। कटेगा 4 5 6 9 5 14 1 15, 3 से कटेगा। 3 से कट करिए। 3 से 4 बार 12, 3 से 4 बार कितना हो जाएगा? 12 बचेगा 2, 3 7 21, ठीक है। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 47 और 53। आंसर कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन 47:53। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या अगर किसी को हो तो बताइए। चलो नेक्स्ट, अगला। यहां पर अच्छा सवाल है, एक नए टाइप का स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। यहां पे ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। चलो यहां पे लिख देता हूं। यहां पर लिखेंगे आप मिल्क, दूध अपॉन में मिल्क प्लस वाटर, मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर बराबर होगा 1 माइनस ए अपॉन एक्स, 1 माइनस बी अपॉन एक्स, 1 माइनस सी अपॉन एक्स, डॉट डॉट डॉट। जहां पर x होगा टोटल क्वांटिटी। इस टाइप का सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है यूपीएससी में। और a, b, c जो है वो हो गया आपकी विथड्रॉन क्वांटिटीज, जो निकाली गई मात्राएं हैं। जो मात्राएं आप निकालोगे वो विथड्रॉन क्वांटिटीज होंगी, निकाली गई मात्राएं। x जो होगा वो टोटल क्वांटिटी होगी। ठीक है, सवाल कहता है कि एक कंटेनर में 81 लीटर शुद्ध दूध है। ठीक है भैया, टोटल प्योर दूध है, प्योर दूध है। अब कहता है कंटेनर में 1/3 को पानी से बदल दिया जाता है। कंटेनर में 1/3 को दूध को पानी से बदल दिया जाता है। फिर से मिश्रण को 1/3 हिस्सा निकाला जाता है और उतनी मात्रा पानी डाल जाती है। ठीक है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा था मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर आएगा आपका टोटल। ठीक है, बराबर 1 माइनस 1/3 मात्रा निकालना। 1/3 का मतलब क्या होता है बच्चों? कि टोटल 3 है, उसमें से एक मात्रा निकल रही है। तो मैं यही कह सकता हूं कि 3 में से एक मात्रा निकल रही है। या आप ऐसे समझ लो कि टोटल क्वांटिटी है 81 और 81 का 1/3 1/3 यानी कि 27 निकल रहा है, इतना निकल रहा है और पानी डाल दिया जाता है। 81 में से 27 निकल रहा है और पानी डाल दिया जाता है। और इस प्रोसेस को एक बार और किया गया, कहता है फिर से मिश्रण की 1/3 हिस्सा निकाला जाता है। तो प्रोसेस टोटल 2 बार हो रहा है, एक बार ये हुआ और एक बार ये हुआ, टोटल 2 बार हो रहा है, तो पावर 2 कर दी। अब 27 से एक बार 27 तिया 81 होता है, यही चीज मैं आपको पहले लिख रहा था। तो ये हो गया 3 एकम 3 माइनस 1 2/3। 2/3 का क्या बन रहा है बेटा? स्क्वायर। और यहां क्या है? मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 4/9, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो दूध हुआ 4 और दूध और पानी मिलाकर 9 हो रहा है। हमें चाहिए दूध और पानी की अनुपात। दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? तो दूध का अनुपात तो 4 है, ठीक है, हमने लिख दिया 4। पानी का नहीं पता पानी कितना है। यहां दूध और पानी मिलाकर 9 है। अगर दूध और पानी मिलाकर 9 है तो दूध तो हमारा 4 है, तो 9 में से 4 दूध है तो 5 क्या होगा? पानी। यानी कि दूध और पानी का अनुपात होगा 4:5, यानी कि आंसर नंबर डी इज राइट। आंसर नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन उसी तरीके का। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें 12 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। मिश्रण में 12 लीटर फिर निकाला जाता है और फिर उसे पानी से बदल दिया जाता है। परिणाम में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये सेम है तो आप खुद करेंगे, ये हम नहीं कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए
इस पर आइए, ये अच्छा सवाल है और यूपीएससी सीसेट में इससे सवाल 2021 में पूछा गया था, 2021 में ऐसा सवाल पूछा गया है। सवाल को पढ़ लें एक बार और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इसका। सवाल को पढ़ लें जरा एक बार। देखो, मान लो कि मैं एक दूध वाला हूं। कौन हूं? दूध वाला। और मैं ऐसा दूध वाला हूं कि जो आधा दूध बेचता है, आधा पानी। मान लो मेरे पास 20 लीटर पूरा है, जिसमें 10 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, यानी कि अनुपात बराबर बराबर होगा दोनों में। आधा दूध और आधा पानी मेरे पास है। अच्छा, मैंने एक दिन क्या किया कि अपने डब्बे में जिससे दूध बांटने जाता हूं, उसमें मैंने आधा दूध भरा, आधा पानी भरा, और जैसे ही साइकिल पे रख के बेचने निकला, पीछे से मेरा बेटा चिल्लाया, मान लो, बोला कि पापा मम्मी ने दूध मंगाया। मैंने कहा कितना? बोले 2 लीटर। मैंने पहले नहीं बता सकते थे? बोले क्यों? मैंने कहा अब तो आधा दूध और आधा पानी हो गया, मिक्स कर दिया। अब मैं चाहकर भी उसको सिर्फ 2 लीटर दूध नहीं दे सकता हूं। आप मिला लो आधा दूध और आधा पानी, और उसके बाद सिर्फ दूध दूध निकाल लो, पानी छोड़ दो। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब वो मेरे पास आया, बोले 2 लीटर दे दो। मैंने कहा ले जा बेटा, क्या करूं, अब तूने मिलवा दिया। तो वो 2 लीटर मुझसे क्या लेके गया? मिक्सचर लेकर गया। क्या लेकर गया? मिक्सचर लेकर गया। जिस अनुपात में मिलाया, जब मैंने आधा दूध और आधा पानी मिलाया है, तो जो मैं उसको दूंगा 2 लीटर, उसमें भी आधा दूध और आधा पानी जाएगा। यानी कि उसके पास भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो गया है वो भी 1:1 में गया है, क्योंकि जिस अनुपात में मिलाऊंगा उसी अनुपात में दूंगा। और उसके बाद देने के बाद जो बचेगा मेरे पास मिल्क और वाटर, वो भी उसी अनुपात में बचेगा, 1:1 में। अब भी मेरे पास आधा दूध और आधा पानी बचेगा। क्वांटिटी कम हो जाएगी, 20 लीटर था 2 लीटर चला गया, अभी 18 लीटर हो गया। क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है अनुपात समझना। मेरा कहने का मतलब यह है, कॉन्सेप्ट यह कहना चाहता है कि जिस अनुपात में आप चीजों को मिलाते हो, उसी अनुपात में आप उसको निकाल सकते हो, और उसी अनुपात में आपकी बचती भी है। अब ये अनुपात मान लो 4:1 हो जाता, तो ये भी 4:1 हो जाता, और ये भी 4:1 हो जाता, चाहे कोई सा भी अनुपात हो। अगर ये 4:1 हो जाता तो ये भी 4:1 में निकलता, और इस ये भी बचता, वो भी 4:1 में ही बचता। बात क्लियर हुई? समझ आया? बताओ हाँ है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत समस्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब इसी को यहां लगाता हूं कि एक जार में 4:1 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण था। ठीक है, 2 तरल पदार्थ हैं ए और बी, इसमें 4:1 में है। ये किसमें है? 4:1 में, ए और बी। तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण था कि जब 10 लीटर मिश्रण, क्या निकाल रहा है? मिश्रण निकाल रहा है। तो 10 लीटर मिश्रण निकाला गया प्यारे बच्चों, 10 लीटर मिश्रण, मिक्सचर निकाला जाता है। तो उसके बाद जो बचेगा ए और बी, तो जिस अनुपात में था उसी अनुपात में निकला, और बचा भी उसी अनुपात में, 4:1 में ही बचेगा। उसी अनुपात 4:1 में ही बचेगा। अब कहता है कि और 10 लीटर तरल बी जार में डाला गया। अब जो बचा है उसमें कहता है कि 10 लीटर लिक्विड बी मिलाया गया। क्या मिलाया गया? लिक्विड बी। अब लिक्विड बी मिलाया जा रहा है इसमें, ए और बी में लिक्विड बी मिलाया गया, तो अनुपात जो है वो 2:3 हो गया। यानी कि ए और बी का अनुपात 2:3 हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर 2 कॉन्सेप्ट काम आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये यूज किया कि जिस अनुपात में निकलता है बचता भी उसी अनुपात में है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा कौन सा वाला? सबसे पहला जो सिखाया था कि जो मिलाओगे परिवर्तन सिर्फ उसी में होगा और किसी में नहीं होगा। जो मिलाओगे परिवर्तन सिर्फ उसी में होगा। ठीक है,
ये रहा। अब आप सवाल को कहां से कहां देखेंगे, इससे पहले मत देखो, इसके बाद देखो। तो इसके बाद का सवाल हमें क्या बता रहा है कि ए और बी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, उसमें 10 लीटर बी डाल दिया गया तो अनुपात हो गया 2:3। अच्छा बच्चों, डाला क्या गया, बी डाला गया, तो बी में परिवर्तन होना चाहिए, ए तो डाला नहीं गया तो ए में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ए में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना ए पहले था उतना ही यहां भी होना चाहिए, लेकिन यहां 2 है यहां 4 है, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, 2 से गुणा करें। अब चूंकि अनुपात लगाए, यहां गुणा कर रहे हो तो 2 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखो, पहले भी 4 अब भी 4, लेकिन ये पहले 1 था और अब ये कितना हो गया 6। भाई 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 6। तो अब कितना बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। और 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी बढ़ाई गई है, 10 लीटर। तो 5 का मान 10 लीटर, 1 का मान 2 लीटर। अच्छा, अनुपात 4 और 6 हो चुका है, तो यहां पे भी ये चेंज हो जाएगा। ये कितना हो गया, 4 और 6 हो गया। 1 का मान 2 लीटर। हमें पूछा गया आरंभ में तरल ए की मात्रा, निकाल लेंगे, बहुत आसान। 1 का मान 2, तो 6 और 4 कितना होता है, 10। 10 का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर। अच्छा, ये 20 लीटर मिश्रण है पूरा। जब 10 जोड़ा गया था तो यहां पर कितना बचा होगा, 10 लीटर। तभी तो 10 में 10 जोड़कर 20 हुआ। अच्छा, यहां 10 बचा है, तो कब बचा है, जब 10 निकाल लिया था, यानी कि यहां पर कितना होगा, यहां पर भी 20 लीटर होगा। आप देखो, चीजें समझो। यहां 20 लीटर है कब, जब 10 जुड़ा, क्या, लिक्विड बी। अगर ये 20 है तो यहां पे 10 रहा होगा, 10 और 10 जोड़कर 20। यहां 10 बचा कब, जब 10 निकला था, तो पहले कितना रहा होगा, 20। 20 में से 10 गए 10, तो ये टोटल 20 लीटर है। हमें पूछा गया सिर्फ ए के बारे में कि ए कितना था प्रारंभ में, तो ए 4 था, कितने में से, पूरे 5 में से, किसका, 20 लीटर का। तो 5 चौके 20, 16 लीटर पहले ए था। कितना लीटर, 16 लीटर ए था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, सी इज राइट आंसर। और तुम्हें एक बात बता दूं, ये सवाल पहले भी पूछा गया, ठीक है, पहले भी कई बार पूछा गया है। अभी रिसेंटली 2021 में आया था, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। डन। चलिए, अगला सवाल ये रहा, सेम उसी तरीके का है, तो आप ये होमवर्क में रखिए, ठीक है। चलिए, एलिगेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। यहां से एलिगेशन शुरू है, और एलिगेशन शुरू करने से पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें। देखो, एलिगेशन कंबाइंड एवरेज जो आपने पढ़ा था, वहां पर मैंने इसका बेसिक बताया था। जिन लोगों ने एवरेज की वीडियो ना देखी हो तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया एवरेज की वो वाली वीडियो एक बार जरूर देख ले, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। एलिगेशन सबसे अच्छा इस्तेमाल पता कौन करता है, जो हमारे दुकानदार है ना, जो हमारे दुकानदार है वो लोग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो एक बड़ा दुकानदार था, बहुत महंगी चीजें रखता था, बड़ा हाई क्लास लोग वहां जाते हैं, वो 80 रुपए किलो चावल बेचता है, ठीक है, तो भैया महंगे महंगे लोग वहां जा पाते हैं। और एक बहुत सस्ता दुकानदार है, बहुत छोटा दुकानदार है, वो 30 रुपए किलो चावल बेचता है। अब हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा गंदा खाया जाए और बहुत ज्यादा अच्छा खाने की हमारी औकात नहीं। तो हमने क्या ढूंढा कि हमने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो इन दोनों के बीच का आइटम बेचता हो, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा बुरा ना हो और बहुत ज्यादा अच्छा भी ना हो, क्योंकि महंगा है, हम नहीं परचेज कर सकते। तो हमने वो व्यक्ति ढूंढा जो ये 80 रुपए किलोग्राम वाला बेच रहा था, ये 30 रुपए किलोग्राम वाला बेच रहा है, तो टोटल
हम ये ढूंढ रहे हैं कि बीच का कुछ माल मसाला मिल जाए कि भैया बीच में ये प्राइस आ रहा है और ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एलिगेशन सीख लिया। हम चाहते हैं कि भैया हमें बीच का आइटम मिल जाए 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। तो एक दुकानदार ने दिमाग लगाया, बोला कि मैं इससे कुछ महंगा खरीद लेता हूं, कुछ भाग महंगा खरीद लेता हूं और कुछ भाग सस्ता खरीद लेता हूं, दोनों को मिक्स कर देता हूं और मिक्स करने के बाद जो प्राइस है वो 50 रुपए बन जाए। तो अब प्रॉब्लम में यह है कि वो किस अनुपात में मिक्स करे, इससे कितना ले और इससे कितना ले, किस अनुपात में मिक्स करे कि प्राइस 50 रुपए बन जाए। आप सोच लो कि पहले इसको मिलाया और किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राइस ये हो जाए। तो यहां पे फीलिंग समझ में आई कैसी है। जब इस तरीके की फीलिंग आ जाए हमेशा एलिगेशन लगता है। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे एलिगेशन कैसे लगता है। देखो, एक 80 रुपए पर किलोग्राम वाला है और एक है 30 रुपए पर किलोग्राम वाला, और उसको बनाना कितने रुपए वाला है, 50 रुपए पर किलोग्राम। तो किस अनुपात में मिलाना है। तो एलिगेशन ऐसे लगता है, जब इन दोनों में लगेगा तो माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटा, तो 80 में से 50 गया, 30 आ गया। और जब इन दोनों में लगता है तो बड़े वाले में से छोटा, तो 50 में से 30 गया, 20 आ गया। तो यहां पर ध्यान से देखो, अनुपात जब बनाओगे 2:3, इसका मतलब कि 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 2 भाग ले, तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाला 3 भाग ले। मतलब अगर 2 किलोग्राम यहां से खरीदे तो 3 किलोग्राम यहां खरीदे, अगर 4 यहां से खरीदे यानी कि इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना यानी कि भाई 3 आपको करना क्या, डबल करना है ना, 4, इसका 4 लेना, तो इसका भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा, इसके 6 लेने पड़ेंगे। बात समझ में आए। तो किस अनुपात में मिलना चाहिए, 2:3 में मिलना चाहिए। बस यही, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एलिगेशन। और एलिगेशन जो है वो एक्चुअल में कंबाइंड एवरेज है। क्या है, कंबाइंड एवरेज, संयुक्त औसत, जो आप लोगों ने एवरेज की पहली क्लास में सीखा था। वहां पर भी जिक्र किया था मैंने कि आप लोग एलिगेशन पढ़ोगे तब ये चीजें और क्लियर होंगी। तो पहला सवाल ये रहा, कहता है, अच्छा ये तो हमने कर ही लिया, 2:3 पहला ही सवाल था कि चावल की कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में 30 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी चावल 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला हो जाए। तो 80 वाला और 30 वाला किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 50 वाला हो जाए। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एलिगेशन। 80 में से 50 गए 30, 50 में से 30 गए 20, अनुपात कितना बन जाएगा, 2:3 बन जाएगा, यानी कि आंसर हमारा ए ऑप्शन। ये तो सिंपल हो गया, खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत के साथ 15 किलोग्राम गेहूं 10 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ मिलाया जाए ताकि पूरे मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलो मैं एलिगेशन में थोड़ा सा और एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखो क्या है, फॉर्मूला समझ लो। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है AW, इन दोनों के बीच का हमेशा एवरेज। ठीक है, इन दोनों के बीच का। और यहां पर N1 N2 आता है, N1 और N2 जो कि रेशियो आता है हमारे पास। ठीक है, N1 इंटू A2। A1 क्या होता है, A1 होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट थिंग, पहला सामान है ना, फर्स्ट आर्टिकल कह सकते हैं ना, फर्स्ट आर्टिकल। A2 जो होता है वो एवरेज होता है सेकंड आर्टिकल का, एवरेज ऑफ सेकंड आर्टिकल। AW जो होता है एवरेज ऑफ बोथ आर्टिकल, एवरेज ऑफ दोनों का, बोथ आर्टिकल, एवरेज मतलब औसत। और N1 क्या होता है, N1 होता है क्वांटिटी, मात्रा, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले वस्तु की मात्रा, फर्स्ट आर्टिकल। और N2 होता है क्वांटिटी ऑफ सेकंड आर्टिकल, क्वांटिटी ऑफ सेकंड आर्टिकल। ठीक, बस यहां पर आओ। तो 10 किलोग्राम गेहूं, ये मात्रा है, मात्रा नीचे आएगी, और उसका मूल्य कितना चल रहा है, 8 रुपए। यानी कि अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला बताने के चक्कर में, और फॉर्मूला वैसे आप लोगों को पता है कि AW निकालने के लिए
हम लोगों ने सीखा था A1N1 प्लस A2N2 अपॉन में N1 प्लस N2, याद है? एवरेज में ही कंबाइंड एवरेज सिखाया था, ये वही है। एवरेज में ही कंबाइंड एवरेज सिखाया था और ये वही है। ठीक है, चलिए यहां आ जाइए। 8 रुपए प्रति किलोग्राम की मात्रा कितनी है? 10, तो नीचे इसके मात्रा आ जाएगी 10 किलोग्राम के साथ 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम दूसरी मात्रा है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो कहता है ये बताओ, क्या पूछा है? पूरे मिश्रण का औसत मूल्य, औसत मूल्य बताना है। तो आपको बताया है AW निकालने के लिए A1N1 प्लस A2N2 अपॉन में N1 प्लस N2। A1 कितना है? 8, N1 कितना है? 10, A2 कितना है? 10 और N2 कितना है? 15 अपॉन में N1 प्लस N2, तो 10 प्लस 15 कितना हुआ? 80 और 150, यानी कि टोटल हो गया 150, 15 8 23, 230 डिवाइडेड बाई 25, 25 अट्ठे 200, 25 निम्न 225 और 25 दूनी 50, यानी कि 9.2 रुपए प्रति किलोग्राम ये चलेगा। कितना चलेगा? 9.2 रुपए प्रति किलोग्राम। समझ गए? एलिगेशन बस यही है यार, एलिगेशन कुछ नहीं है, एलिगेशन इज जस्ट अ मेथड, मेथड है। एलिगेशन क्या है? सिर्फ एक मेथड है और कुछ नहीं है। हो गया? चलो नेक्स्ट, ये हिंदी में ही प्रॉपर, अच्छा यहां पर इंग्लिश में। चीनी की 2 किस्मों की एक कीमत एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात पता लगाना है। प्रति किलोग्राम मिश्रण की लागत बेहतर कीमत किस्म की तुलना में 0.5 रुपए प्रति किलोग्राम कम और घटिया किस्म की तुलना में इतने रुपए अधिक है। तो किस अनुपात में चीनी की श्रेष्ठ और घटिया किस्म को मिलाया गया? तो भैया एक तो श्रेष्ठ है, एक क्या है? श्रेष्ठ है, बढ़िया वाली क्वालिटी है, और एक घटिया क्वालिटी है, एक घटिया क्वालिटी है। कहता है कि प्रति किलोग्राम मिश्रण की लागत, मिश्रण मतलब श्रेष्ठ और घटिया मिला, हमने मान लिया X रुपए प्रति किलोग्राम है, जो कि बेहतर किस्म की तुलना में 0 इतना कम है, मतलब बेहतर वाली इससे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 0.50 ज्यादा है। और घटिया वाली जो है वो इससे कम है। कितनी कम है? 0.75 कम है। कितनी कम है बेटा? 0.75 कम है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या बनाना है? यहां पर हमें क्या बनाना है? रेशियो बनाना है। ठीक, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि इसमें से घट रहा है, तो इसमें से ये घटाओगे तो 0.75 आएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो 0.50 आएगा। तो रेशियो बनाओगे जब, तो रेशियो कितना आएगा? 25 या 75, 25 दूनी 50, 3:2 में मिला लो। किस अनुपात में मिला लो? 3:2 में मिला लो, बस हो जाएगा काम, कोई दिक्कत ही नहीं। किस में मिला लो? 3:2 में मिला लो, हो गई बात, सेवा समाप्त। तो इसी तरीके के सवाल हैं जो मैं आपको एक ये दे रहा हूं, ये आप करके आइएगा। और मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है हमारा इतना ही है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही रखता हूं, और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। हर टाइप के सवाल आप लोग सीख गए हो जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।